बन गया। निर्मलो निष्करूपश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवत। और इंद्र कैसा बन गया? निर्मल, क्योंकि मल सारा पृथ्वी पे आ गया तो वो बन गया निर्मल। निष्करूपश्च, और निष्क कहते हैं सोने को, सोने जैसा, शुद्ध सोने। निष्करूपश्च शुद्ध, शुद्ध सोने जैसा, अर्थात कुंदन जैसा बन गया। वो है ही इंद्र पहले से ही, आत्मा है ही पहले से ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। उसके अंतःकरण में जो मल आ गए थे उसको हटा दिया, तो उसके ऊपर जो आरोपित हो रहा था मल वो हट गया, तो पहले की अपनी अवस्था में आ जाता है। वृत्ति सारूप्यमितरत्र तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में होता है तो विशुद्ध रहता है, वृत्ति के साथ होता है तो उसके जैसा हो जाता है। तो इंद्र बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक प्रसाद, प्रसाद मतलब निर्मलता, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, दो अर्थ है ना प्रसाद के। तो ये प्रसाद कब मिलता है? निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार की विशारदा होने पर, वैशारद्य होने पर, वैशारद्य निपुणता। निर्विचार अवस्था ही निर्विकार अवस्था होती है। रात में जब सुषुप्ति में आप जाते हैं तो कोई विचार नहीं होता है ना उस समय, तो वो अवस्था क्या है? निर्विकार। विचार नहीं होता तब विकार भी नहीं होता है। समाधि की अवस्था कैसी होती है? निर्विचार। जब तक विचार है तब तक समाधि नहीं है। जब तक आपको ये लग रहा है मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हूं, तो तब तक समझ लो कि आप समाधि से दूर हैं, क्योंकि विचार है ना एक। आप सात्विक अवस्था में तो हो सकते हैं, समाधि अवस्था में नहीं है। तो ध्यान करने का एक मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और अलग अलग समय में व्यक्ति अलग अलग का भी आलम्बन ले सकता है। उनमें एक तरीका ये भी बताया योग दर्शन में कि क्या करना चाहिए? निर्विचार होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या मैंने अपने विचारों को रोक दिया है इतनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए तो कई बार अभ्यास कर लेना चाहिए दिन में। खाना खाते समय जब तक खाना पास में आया नहीं तब तक बोलो अभी मैंने अपने विचारों को रोक दिया। बस इतनी सी देर होगी, 30 सेकंड। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे खुद देखना चाहिए प्रैक्टिस करके दिन में कई बार। जब मेरे से कोई त्रुटि हो गई और बड़ा मन में ऐसे तूफान सा हो रहा है तो बोले अभी मैंने 30 सेकंड के लिए रोक दिया अपने मन को। तो ऐसे निर्विचार, निर्वात, ये गीता का शब्द है, निर्वात दीप। निर्वात दीप, निर्वात स्थान में जैसे दीपक की लो होती है, ऐसे निर्विचार अवस्था जैसे ही माइंड की होती है तो आत्मा का एहसास होने लगता है, अपने स्वरूप का एहसास होने लगता है। विचारों की भीड़ में अपना एहसास खो जाता है, क्या हूं कुछ नहीं पता होता। जैसा विचार वैसा मैं। विचार यदि सुखदायी है तो मैं सुख स्वरूप, विचार दुखदायी है तो मैं दुख स्वरूप। विचार यदि द्वेष का है तो मैं द्वेष स्वरूप। विचार यदि राग का है तो मैं राग स्वरूप। जैसा विचार होता है वैसा ही मेरा स्वरूप मुझे आभासित होता है। फिर तो कभी कभी क्या करना चाहिए मन को प्रसन्न करने के लिए या मन की निर्मलता के लिए? निर्विचार। तो यहाँ इंद्र क्या हो गया स्नान करने के बाद? निर्मल निष्करूपश्च। तो संतों के, ऋषियों के, देवों के वचनों को सुन करके उससे अंतःकरण का स्नान करने के बाद कैसी अनुभूति होनी चाहिए? निर्मलता की। रामायण पढ़ के जब उठते हैं तो कैसी अनुभूति होनी चाहिए? निर्मल होके उठे। जैसे बाथरूम से स्नान करके आते हैं तो अनुभूति कैसी होती है? निर्मल होके आए हैं अंदर से। स्नान भी कर लिया और फिर भी पसीने की बदबू आए तो स्नान माना जाएगा क्या? फिर कैसा स्नान जब मल ही नहीं हटा? तो रामायण की क्लास में बैठे और चित्त शांत हुआ ही नहीं, फिर कैसी रामायण? इसका मतलब मैंने रामायण पढ़ी नहीं, क्लास में मैं बैठा नहीं, शरीर उपस्थित था, मैं उपस्थित नहीं था।
और जितनी जितनी जागरूकता बढ़े उतना उतना ज्यादा निर्मल होके निकले व्यक्ति। भाई 1 घंटे का टाइम दिया, यहाँ पर बैठे हैं तो 1 घंटे का कुछ रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, तो कुछ शुद्धता तो होनी चाहिए, कुछ पवित्रता तो आनी चाहिए। तो इंद्र में ऐसे पवित्रता आई। निर्मलो निष्क रुषश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवत ततो देशस्य सुप्रीतो वरम प्रादात अनुत्तमम। तो कह रहे हैं ततः, तब इसके बाद, सुप्रीत प्रीति से युक्त होकर के, देशस्य वरम प्रादात, इस देश को, भाई मैं इस देश में मैंने शांति पाई, तो उस देश को, उस स्थान को ही उन्होंने वरम प्रादात, वरदान दे दिया। सुप्रीतो देशस्य वरम प्रादात अनुत्तमम, अनुत्तम उसको वरदान दे दिया। क्या कहा उन्होंने? इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिम लोके गमिष्यत। भाई ये जो 2 जनपद हैं जहां आकर के हमारे को निर्मलता का एहसास हुआ, तो ये क्या होने चाहिए? इनका विस्तार, इनकी प्रसिद्धि, इनका सुयश लोके गमिष्यत, सब लोकों में जाए, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, अन्य लोकों में, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक तक, 3 लोक में इसकी ख्याति हो। तो जब कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो फिर उसके मन से ऐसी भावनाएं अपने आप अभिव्यक्त होती हैं। आपको कोई बहुत बड़ा रोग था, कोई 4th स्टेज का कैंसर था, और कोई डॉक्टर उसको फोड़े को काट के और आपको पूर्ण स्वस्थ करके बोले अब जाओ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तो जाते समय क्या दोगे डॉक्टर को? दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे कि भाई आपका जुग जुग भला हो। जुग जुग भला हो माने हमेशा भला हो, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जब कोई हमारा इतना उपकार करता है तो अपने आप अच्छी भावनाएं निकलती हैं। तो हमें अच्छी भावनाएं देने की भी कोशिश करनी चाहिए और लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेने के लिए तो सेवा की भावना होनी चाहिए, किसी की सेवा करेंगे तभी तो मिलेंगी दुआ। तो दिन में रोजाना जैसे रोटी खाने की भावना होती है कि अब नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता मिलना चाहिए, रात होगी दूध मिलना चाहिए, फिर अब खाने का टाइम हो गया, खाना मिलना चाहिए, खाने में भी मेरे पसंद की सब्जी मिलनी चाहिए। तो रोजाना ऐसे एक वो बनी रहती है ना अभीप्सा, ऐसे ही किसी से आज विशेष दुआ मिलनी चाहिए, ये भी अभीप्सा होनी चाहिए। दिवाली को सोचते हैं आज तो दिवाली है, सबसे आशीर्वाद ले लेते, इसलिए फोन कर करके आशीर्वाद लेते भी हैं और देते भी हैं। बड़ों से तो लेते हैं और छोटों को देते हैं। क्यों करते हैं व्यक्ति ऐसे? अच्छा लगता है ऐसा करना। अच्छा लगता है तो फिर एक ही दिन क्यों करें साल में? तो फिर तो रोज भी तो कर सकते हैं। तो बोलते रोज तो दिवाला निकल जाएगा, रोज दिवाली मनाई तो एक ही दिन में इतना खर्चा हो जाता है। तो खर्चे वाला काम ना करें, मन मन में दुआएं ले लें, मन मन में दे दें। रोज इतना फोन करने का आपके पास टाइम नहीं है, फोन का इतना बैलेंस भी नहीं है, तो फोन करने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो आपके बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पितर हैं, उनके लिए आप ऐसा आचरण करें कि उनसे आपको दुआएं मिलें। ऐसी सेवाएं खुद ढूंढो। अभी तो जिन आसन पे बैठते हैं ना, इनके कवर निकाल के लॉन्ड्री में दे आई राजकुमार, वहां से धुल के आएंगे। वो जब आएंगे तब यहाँ कवर डाले जाएंगे। अब ये सेवा कोई दो ब्रह्मचारी ले सकते थे। कितनी देर का काम है ये? आधे घंटे का काम है। एक टब में भिगो सारे आसनों को, वॉशिंग पाउडर डाल के निकाल के सुखा दो। तो ऐसी ऐसी सेवाएं लें यदि, तो सारे विद्यार्थी जिस दो ने धोए उसको दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जहां आप खाना खाते हैं वहां गंदगी हो जाती है, अपने आप ही वहां साफ कर दो 10 मिनट में, तो दूसरे सब लोग देखेंगे तो दुआएं देंगे। हो सकता है एक आधे ये भी कह दें अरे सभी नाटक कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो ठीक है, उसका उसके पास सलामत रहे उसकी भावना। पर ज्यादा लोग तो हम सेवा करते हैं तो हमें दुआएं ऑटोमेटिक मिलते हैं, बोलेंगे नहीं वो कुछ भी, पर उनके मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो दुआएं कमाने का भी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए दिन में, और दुआएं देने का प्रयास भी करना चाहिए। आप मुंह से बोलें या ना बोलें, पर जो हम किसी के प्रति भावनाएं रखती हैं ना, तो उनका प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को टच होती हैं हमारी भावनाएं।
पहुंचती हैं उस व्यक्ति तक, तो अपने आप ही उसके अंदर एक प्रीति का, एक श्रद्धा का, विश्वास का एक संस्कार बनना शुरू होता है। तो इसलिए इन्होंने उन स्थानों को वरदान दिया, क्योंकि इनका वहां पर मल नष्ट हुआ इंद्र का। तो इन्होंने कहा कि इस स्थान का सुयश तीनों लोकों में फैले। तो इन दोनों जनपदों को इंद्र का वरदान मिला था। ततो देशस्य सुप्रीतो वरम प्रादात अनुत्तमम इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिम लोके गमिष्यत मलदाश्च करुषाश्च। क्योंकि एक तो वो मल था और दूसरा वो काले रंग का था, तो इसलिए वो जो स्थान था वो दो नामों से प्रसिद्ध हो गया, मलदाश्च करुषाश्च। ममांगलमल धारिणौ, मम अमंगल धारिणौ, जिन्होंने मेरे इस अमंगल को धारण किया है, माने मेरे मल को धारण किया इन स्थानों ने, तो भाई मेरे को निर्मल किया, तो इसलिए इसका स्थान का धन्यवाद। जिन जलों से हम स्नान करते हैं, तो बाथरूम से बाहर आते समय क्या हम कभी धन्यवाद देते हैं उन जलों को? भाई आपका धन्यवाद, आप खुद अपने जीवन को नाली में बहा दिया और हमारे को शुद्ध किया। तो देखो कितना बड़ा विज्ञान है ये, और ये हमें तो पता ही नहीं। अब आप ऐसे हड़बड़ाहट में पानी डाल के आ जाते हैं, उनको धन्यवाद भी देते नहीं। दिवाली में जितने दीप जलाए, दिए जलाए, वो सारी रात जग करके बेचारों ने पर्यावरण को भी शुद्ध किया, अंधकार को भी दूर किया। तो सुबह उठ करके बुझे हुए दीपक को क्या किसी ने धन्यवाद दिया जा करके कि भाई हमारी जो इतनी खुशियां हमने मनाई, उस खुशी के पीछे आपने तो अपने अस्तित्व को ही जला दिया सारी रात भर। ऐसा धन्यवाद क्या हमने दिया? नहीं दिया। आपको तो खुशी मिली, पर उसने तो अपने आप को जला दिया। तो दूसरे को खुशी देने के लिए क्या करना होता है? जलना होता है। एक मैंने फिल्म देखी थी महाराजा हरिश्चंद्र की, उसका एक गीत है, सूरज रे जलते रहना, करोड़ों की जिंदगी के लिए, करोड़ों की रोशनी के लिए, सूरज रे जलते रहना। भगवान ने तेरा भाग्य ऐसा बनाया है कि तू हरदम रहे, यही लिखा है तेरे भाग में कि तू जलता रहे हमेशा आग में। सूरज जब से बना, जब से अस्तित्व में आया, तो एक पल के लिए भी कभी शीतलता आई उसके जीवन में? हम तो प्रणाम करते हैं सूर्य को, क्योंकि वो हमें जीवन देता है, क्योंकि वो हमें वनस्पति देता है। उन वनस्पतियों से, उन वृक्षों के जीवन से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फल फूल मिलता है, अन्न मिलता है। तो हमारा सारा जीवन किसके ऊपर डिपेंड है? सूरज के ऊपर। सूरज ना हो तो हमारा जीवन हो नहीं सकता है। लेकिन हमें जीवन देने के लिए उसने कितना तप किया, वो तो जल रहा है ना कब से। और कब तक जलता रहेगा? जब तक इस सृष्टि में अंतिम व्यक्ति का भी मोक्ष ना हो जाए, तब तक उसने तय किया है कि मुझे जलते ही रहना। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, उनके तो भाग्य में क्या होता है, दूसरों को सुख देने के लिए वो जलते ही रहते हैं। और जो ऐसा सोच लेते हैं, किसी व्यक्ति ने सोच लिया चलो सूरज तो सूरज ही है, सारे विश्व का अंधकार मिटाना है तो सूरज बनना पड़ेगा, कमरे का अंधकार मिटाना है तो ट्यूबलाइट बनना भी काफी है, और छोटी कुटिया का अंधकार मिटाना है तो दिए से भी काम चल जाएगा। तो घरों में जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जो गृहिणी होती है, उसको एक परिवार का अंधकार मिटाने के लिए सारी जिंदगी जलना होता है, तब वो एक घर में रोशनी कर पाती है। एक कोई माँ, एक कोई बहू तो तय कर लेती है कि मैं इस घर का दीपक हूं। ऐसे कोई आचार्य, कोई योगी, कोई सन्यासी ये तय कर लेता है कि मैं इन लोगों की खुशियां देने के लिए इनका दीपक हूं, सूरज हूं, ट्यूबलाइट हूं। जो जिसको बनना है वो तय करे। आपको
यदि थोड़ा अंधकार मिटाना है तो तय कर लें कि मैं दीपक हूं। फिर वो लोग कुछ भी दें, आपको क्या करना है? आपको तो जलते ही रहना है। यही आपका भाग्य, यही है, नियति यही है। आपको जलते ही रहना है। जलते रहना माने तपस्या में लीन रहना है। ट्यूबलाइट बनना है तो थोड़ी और तपस्या करनी पड़ेगी। और सारे विश्व का ही अंधकार मिटाना है तब तो सूरज बनना पड़ेगा। क्योंकि दीपक, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट ये दिन में विश्राम कर सकते हैं। दिन में सूरज आने के बाद इनकी जरूरत नहीं है। पर सूरज को कोई विश्राम नहीं। उसको तो 24 घंटे 365 दिन, हर युग जब से बना, हर वैवस्वत संवत्सर उसको तो जलते ही रहना है। जब से बना तब से। पता नहीं हमारे कितने जन्म हुए, पता नहीं हमने कितनी नींदें ली, रात को हम तो सो लिए, सूरज कभी नहीं सोया। तब कहीं जाकर के उसका इतना बड़ा व्यक्तित्व बना कि उसने सारे विश्व के अंधकार को मिटाया। तो जिसने ये तय कर लिया कि मैं सबसे पहले किसका अंधकार मिटाऊं? मेरा। तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? जलते रहना। क्योंकि आपने लोक में भी देखा होगा कि दिया बुझना अशुभ माना जाता है और दिया जलते रहना शुभ माना जाता है। कहीं थोड़े दिए को हवा लगती है ना, इधर इधर हिलता है, तो घर की महिलाएं उसको हाथ लगा लेती हैं जाके कि कहीं बुझ ना जाए। फिर उसमें वो देखती हैं कि तेल है कि नहीं है, नहीं है तो उसमें तेल डाला जाता है। और यदि आंधी आदि कोई झोंका आ रहा है तो हाथ लगाया जाता है, या कोई ग्लास आदि की उसको फैन सपोर्ट दिया जाता है कि दिया बुझ ना जाए। दिया बुझ गया मतलब अशुभ होने ही वाला है। तो हमारे दिए कब कब बुझते हैं? जब हमारे मन में प्रतिशोध का भाव आता है किसी के प्रति, तो उस समय हाथ लगा लेने चाहिए, अशुभ होने वाला, दिया बुझने वाला है। तो फिर कोई श्लोक रामायण से उठा के, गीता से उठा के वो तेल डालना चाहिए। ऋषियों के वचन तेल का काम करते हैं, ज्ञान तेल का काम करता है। गुरुजनों के वचन। अपनी एक डायरी रखनी चाहिए, जो आपको सबसे अच्छे वाक्य लगते हैं ना, उनको मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके और अपनी एक डायरी बना के रखनी चाहिए। फिर कभी भी मन ऐसे करे, कहीं से भी उसको खोल के देखो। कोई श्लोक आपको अच्छा लगता है, कोई वाक्य आपको अच्छा लगता है, तो उनको बड़े बड़े अक्षरों में किसी मोटी सी डायरी में सब संजो के रखो। सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग 100-500 रुपए के नोट रखते हैं। अब वो एक दिन मोदी घोषणा कर देते हैं कल से 500 रुपए के नोट बंद, वो सारे झटका झटका के देने पड़ते हैं। वो ज्यादा बड़ी संपत्ति नहीं है। ज्यादा बड़ी संपत्ति ये होती है, और खास करके एक साधक के लिए। तो हमें सबसे पहले अपने दिए को, जब जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई, तो वहां गीता में बताया जैसे कछुआ तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है, थोड़ी आहट आते ही तुरंत समेट लेता है। ऐसे ही हम सबको, जैसे ही हमारे मन में कोई भाव आया, कोई राग का आया, कोई द्वेष का आया, किसी को उल्हाना देने का भाव आया, प्रमाद का भाव आया, जैसे ही विचार आया, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए दिया बुझने वाला है। और दिया बुझना अशुभ है, मेरे लिए शुभ नहीं है। दिया नहीं बुझने देना, क्योंकि मैं अपने गुरुकुल का एक दीपक हूं। मैं अपनी क्लास का एक दीपक हूं। मैं अपने कुल खानदान का एक दीपक हूं। मैं अपने आप का एक दीपक हूं। जिसको जितना बनना है तो उसको वहां वहां प्रतिकूलताओं के प्रति सजग रहना होगा। जिसको पहले अपना दिया बनना है, महात्मा बुद्ध ने तो यही कहा, आपो दीपो भव। अपने आप के दिए खुद बन जाओ, और जो अपना बन जाता है वो दूसरों का तो बन ही जाता है। फिर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बुझ ना सके वो चिराग जलाओ। ये तो बुझ जाते हैं बाहर वाले, तो जो ना बुझे वो वाला चिराग कौन सा है? वो आत्मा का ही है। आत्मा का जो तेज है वो कभी बुझता नहीं है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वो ज्ञान का, अगम का जो दिया है, उसमें फिर बार बार वो बत्ती को चेंज नहीं करना पड़ता है। बस उसमें ज्ञान में ज्ञान मिलाए जाओ, फिर वो जलता ही रहता है। और जैसे ही कोई हवा का झोंका आए इधर उधर से,
तो व्यक्ति को खुद ही उसकी रक्षा करनी होती है। उस हवा को, हवा से दिए को बचाना होता है। हवा को नहीं रोक सकते हैं आप कि हवा तुम मत चलो, हवा तो चलेगी। आप अपने दिए को फेंस लगा सकते हैं। बाहर तो सब होंगी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, उनको हम नहीं रोक सकते। इसमें मैं कैसे बचाऊं अपने वाले को, ये मेरी जिम्मेदारी है। और नहीं तो फिर भैया शुभ तो फिर घटेगा, अंधेरा होगा तो अंधेरे में तो क्या क्या हो सकता है भगवान मालिक है। आपको रात को इसी कमरे में बिठा दें घोर अंधेरे में गुप्त, तो सारी रात कैसी स्थिति रहेगी? ऐसे ही निश्चिंत होके बैठोगे जैसे अभी बैठे हो, या मन में विचारिएगा कहीं कोई छिपकली ना आ जाए, कहीं कोई मच्छर ना, वो बिच्छू ना आ जाए, कहीं कोई सांप ना आ जाए इधर से। एक आशंका तो बनी रहेगी ना अंधेरे में। अंधेरे में व्यक्ति आश्वस्त नहीं हो सकता है। तो अपना दिया बुझ गया यदि, तब हम निश्चिंत नहीं होते, तब कहीं ना कहीं भय लगा रहता है हमें। तो धन वालों को धन का भय रहता है, कहीं लॉस ना हो जाए बिजनेस में। पढ़ाई वालों को पढ़ाई का भय रहता है, कभी नंबर कम ना आ जाए। शास्त्र स्मरण किया तो कहीं भूल ना जाए। संबंधियों को संबंधियों का भय रहता है, कहीं ये नाराज ना हो जाए उसकी खुशी के लिए। शिष्यों को गुरुओं का भय लगा रहता है, कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए। गृहस्थियों को अपने गृहस्थ संबंधों का भय रहता है, कभी ये नाराज ना हो जाए। खाने वालों को रोटी का भय रहता है, लेट पहुंचे तो कहीं रोटी खत्म ना हो जाए, कहीं सब्जी खत्म ना हो जाए। बाहर कोई चला जाए तो एक्सीडेंट का भय रहता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी चला रहे हैं तो तेल खत्म होने का भय रहता है, तेल खत्म ना हो जाए। सारा का सारा जीवन हमेशा कैसा रहता है? भयान्वितम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम। मनुष्यों की सब वस्तुएं पृथ्वी पे क्या रहती हैं? भय से युक्त। इसलिए दैवी संपद में सबसे पहला गुण बताया अभयम सत्व संशुद्धि। बहुत बड़ा गुण है ये। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः। सब तरफ से मुझे क्या मिले? अभयता, निर्भयता। तो ये बहुत बड़ा गुण है, निर्भय रहना हमेशा। तो निर्भय बच्चे रहते हैं, किसी का भय नहीं है उनको। क्यों नहीं है? कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं है? समर्पण का भाव है, अपनी माँ के समर्पित हैं। बस छुट्टी, उनको सब कुछ मिल जाता है। उनको खाना भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, सोने को भी मिल जाता है, मस्त रहते हैं। वही बच्चे बड़े होकर के पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भयभीत रहते हैं हम। थोड़ा बड़ा होते ही ये डर वो डर, पढ़ाई का डर। और बल्कि एक्टिव बच्चे ज्यादा रहते हैं। एक्शन में बच्चा खाली नहीं रहता, जब तक जगता है ना वो कुछ ना कुछ इधर से उधर से घूमता रहेगा, उठाता रहेगा, पूरा एक्शन में रहता है। लेकिन एक्शन में रहते हुए भी फ्रेश रहता है, थकता नहीं है, निर्भय भी रहता है। और ये व्यक्ति एक्शन कम करता है, चिंता ज्यादा करता है। काम नहीं करना, पढ़ा पढ़ा सोचता रहेगा। श्लोक याद नहीं हुए तो, सूत्र याद नहीं हुए तो कर तो ले, करता नहीं है। ज्यादा टेंशन ज्यादा लेता है, सोचता ज्यादा है, भय लगा रहता है इसको हमेशा। तो इसके मल दूर हो गए तो इन्होंने इन दोनों स्थानों को इसकी ख्याति होने का वरदान दे दिया। मलदाश्च करुषाश्च मम अमंगल धारिणौ। इन स्थानों ने मेरे अमंगल को धारण किया, इसलिए इनकी ख्याति खूब फैलनी चाहिए। मेरे ऊपर उपकार किया इस स्थान ने, मेरे मलों को धारण किया। मेरे गुरु का मेरे ऊपर उपकार है, क्योंकि मेरे मलों को धारण किसने किया? मेरे गुरु ने किया, गुरु ने हटाया। मेरे माता पिता का मेरे ऊपर उपकार है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अनेक प्रकार के मलों से मुक्त किया। ऐसे ही हम जिस जल से स्नान करते हैं, जिस अन्न को हम खाते हैं, जिनसे कुछ सुनते हैं, जिस स्थान पे बैठते हैं, जब यहाँ से जाते हो ना तो इस कमरे को भी प्रणाम करके जाया करो। 1 घंटा आपको आश्रय दिया इस स्थान ने, आप बैठो और जमीन नीचे चली जाए तो चिल्लाओगे ना फिर, और कांप जाए तो, भूकंप आके तो भी गड़बड़ हो जाए। तो आपको आश्रय दिया, पर हमें याद आती ही नहीं है ये चीजें।
कि किस किस का कितना उपकार है मेरे ऊपर। तो इन्होंने, इंद्र ने याद रखा, इसलिए इन दोनों इन स्थानों को इन्होंने वरदान दे दिया। साधु साधु इति तम देवाः पाक शासनम अब्रुवत। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जब उन्होंने ऐसे वरदान दिया तो उसके इस पाक मतलब पवित्र, पाक शासनम अब्रुवन, इस पवित्र शासन को देखते हुए देवाओं ने कहा साधु साधु, बड़ा अच्छा किया आपने जो इन दोनों स्थानों को ऐसा वरदान दे दिया। देवस्य पूजाम ताम दृष्ट्वा कृताम शक्रेण धीमताः। धीमतः शक्रेण देशस्य पूजाम दृष्ट्वा, ताम पूजाम दृष्ट्वा, इंद्र के द्वारा उस देश की ऐसी उस पूजा को देख करके, ऐसे उस साधुवाद को सुन करके सब देवों ने क्या कहा, साधुवाद दिया उनको। साधु साधु इति तम देवा पाक शासनम अब्रुवन, उसके इस पवित्र शासन को, पाक शासन को। अब देखो शब्द जो है ना, शब्दों का भी एक विज्ञान है, भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, कैसे शब्द उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त होते रहते हैं समय के अनुसार। पाक शब्द का अर्थ क्या है, पवित्र। जो देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोगों ने जो क्षेत्र उनके हिस्से में आया तो उसका नाम क्या रखा, पाकिस्तान, मतलब पवित्र स्थान में रहेंगे हम। और वो ही शब्द उनके कर्मों से, क्योंकि स्थान तो स्थान ही होता है, वहां रहने वाले लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा वो स्थान माना जाता है, पवित्र या अपवित्र। तो उनके आचरण क्योंकि पवित्र नहीं थे, इसलिए उस स्थान का नाम पाकिस्तान होते हुए भी आज वही शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, खराब के लिए, नीचता के लिए। कि जैसे ये कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होना मतलब गाली जैसे, क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पाक शब्द क्या है, पवित्र अर्थ में। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घ कालम अरिंदम, हे अरिंदम दुश्मनों का दमन करने वाले राम, इस प्रकार से ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक विस्तृत रहे, विस्तार को प्राप्त किए। मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन धान्यत, धन धान्य से हमेशा भरे रहते थे दोनों स्थान। तब क्वचित तो अथ कालस्य यक्षिणी काम रूपिणी। तो कह रहे हैं तब यहाँ पर एक यक्षिणी जो काम रूपिणी थी वो आई और बलम नाग सहस्रस्य धारयंती तदा अभूत, उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था। ऐसी एक काम रूपिणी यक्षिणी एक बार यहाँ पर आ गई। तो उसके आने से कैसे ये जो जनपद था, इतना सुंदर स्थान था, ये इस घनघोर जंगल में परिवर्तित हो गया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को
धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।